अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम बनाएँगे नान खटाई, जो कि परफ़ेक्ट रेसिपी है, बहुत ही ईज़ी रेसिपी है। अगर आप लोगों से कभी नान खटाई अच्छी नहीं बनी, विदाउट ओवन बनाएँगे, परफ़ेक्ट रेसिपी है आप लोगों के लिए। चलें तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने बाउल में हाफ़ कप घी लिया है। घी लेना है, ऑयल नहीं लेना है, क्योंकि हलवाई स्टाइल की हम बनाएँगे नान खटाई। इधर मैंने 1/3 कप चीनी ली है। चीनी जो है पिसी हुई होनी चाहिए। इसकी मदद से इसे जो है हम 2 से 3 मिनट तक बीट करेंगे। पतीले में हम जो है बेक करेंगे नान खटाई को, बहुत ही अच्छी और परफेक्ट बनेंगी नान खटाई। इस पर कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा, आप लोग आगे देखिएगा। इधर जो आप देख सकते हैं बेटर जो है हमारा अच्छे से रेडी हो गया। आपने भी 2 से 3 मिनट तक इसे बीट करना है, ज़्यादा नहीं। बेटर हमारा रेडी हो गया, अब इसे साइड में करते हैं। इधर मैंने बाउल में 1 कप मैदा ली है, 1/4 टीस्पून इसमें पिसी हुई इलायची ऐड की है, ग्रीन इलायची। उसमें अब मैंने 1/4 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर ऐड किया है। ठीक है जी, इन इंग्रेडिएंट्स को जो है हम इस बैटर में ऐड कर लेंगे। फिर हमें एक अच्छी सी जो है डो तैयार करनी है, उसके लिए हम इसे गूँधेंगे। पानी बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं कीजिएगा, ये जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी, अच्छे से जो है हमारी डो तैयार हो जाएगी इसी से, घी से। तो आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना। अगर आप लोगों से फिर भी ना हो तो आप लोग 2 टेबल स्पून के करीब जो है मिल्क ऐड कर लीजिएगा। इधर आप देख सकते हैं अच्छे से जो है डो तैयार हो गई है। अपने डो को जो है 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है, इससे जो है हमारी नान खटाई बहुत ही अच्छी शेप की बनेगी। इधर मैंने इसे रेस्ट नहीं दिया था क्योंकि मुझे देर हो रही थी। तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी जो है मेरी नान खटाई की जो शेप है वो अच्छी से नहीं आई, लेकिन चलेगा इससे काम। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपने से रेस्ट जब आप देंगे तो ये अच्छी सी जो है शेप इसकी आ जाएगी। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने डो ली है, जिसे मैंने पहले बॉल बनाया, बॉल बना के फिर हाथों पे जो है हथेली पे रख के से फिंगर की मदद से मसल दिया। आप देख सकते हैं ये अच्छी सी जो है शेप में तैयार हो गई है हमारी नान खटाई। सेम इसी तरह आपने भी बना लेनी है, बहुत ही ईजी है ये। इधर आप देख सकते हैं फिर से मैंने डो ली है, हाथ में से हम बॉल बनाएंगे पहले। इसे अच्छे से बॉल बना लेने ताकि कहीं से ये क्रैक्स वगैरह कुछ ना हो, तो इससे जो है शेप अच्छी आ जाएगी नान खटाई की। आपने भी देखिए बिस्किट की तरह इस तरह शेप दे देनी है इसकी। इधर जो है मैंने तमाम इसी तरह रेडी कर लिए थे। अब इस पर जो है मैं बादाम लगा रही हूँ, अगर आप लोगों के पास कोई भी ड्राई फ्रूट हो आप लगा सकते हैं। सेंटर से मैंने 2 से कर लिए थे कट करके, तो इन्हें अब जो है मैं इस तरह ऊपर से लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं इसे अंदर की तरफ ज़रा सा दबा लेना है। तो आप इस बगैर ड्राई फ्रूट के भी बना सकते हैं। सादी एक जो है प्लेट मैंने इसी तरह तैयार की, आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास बेकिंग ट्रे वगैरह ना हो तो आप इस तरह पतीले के ढक्कन वगैरह में भी रख के बना सकते हैं। इधर देखिए मैंने अंडे से जो है इस पर बुरुश कर लिया है, आपने भी इसी तरह करना है। अंडे में मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया था, सिंपल अंडा ऐड किया है इस पर। ठीक है जी, इधर जो है मैं पतीले में केक बेक कर रही थी पहले से ही, किसी का था, तो इधर जो है मैंने इसे निकाल दिया है। पतीले से मैंने ढक्कन भी निकाल दिया है। ये तो इसमें से मैंने केक जो निकाला है, पतीला आप लोगों को मालूम है कि ये गर्म है, तो इसमें सिर्फ स्टैंड मैंने रखा है जो कि ठंडा है, तो इसीलिए इसके लिए मैं इसे 5 मिनट और प्रीहीट करूँगी। आपने 10 मिनट पहले प्रीहीट कर लेना है इसे अच्छे से। फिर आपने जो है इस पर ये प्लेट या ट्रे जो भी है आपके पास नान खटाई की, पतीला अच्छे से प्रीहीट हो जाए तो आपने स्टैंड पर जो है इस तरह ट्रे रख देनी है और उसे अच्छे से कवर कर दें। अगर आप लोगों के पास स्टैंड ना हो चूल्हे का तो आप कटोरी वगैरह कुछ भी रख के इस तरह बेक कर सकते हैं। इजी है, पतीले में अच्छे से बेक हो जाएंगे। ये कढ़ाई को बेक होते हुए 15 मिनट हो गए थे, इस पर मैंने कवर हटाया तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से बेक हो चुकी है। बस इस पर कलर नहीं आया, उसके लिए मैंने इधर जो है तवे को पहले से प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं इस पर अच्छे से जो है तवे से धुएँ निकल रहे हैं। तो ये मैंने इसके ऊपर रख दिया पतीले के ऊपर 5 मिनट के लिए, ताकि इस पर अच्छे से कलर आ जाए। अगर आप लोगों के पास जो है पतीले के साइज़ का तवा ना हो तो आपने 10 मिनट के लिए फ्लेम को ऑफ कर देना है और पतीले के अंदर ही जो है हमारी नान खटाई को रहने देना है, ताकि इस पर जो है कलर आ जाए। फिर आप 10 मिनट के बाद इसको पतीले में से निकाल दें, बहुत ही ईजी तरीका है, अच्छे से ये बेक हो जाएंगी। इधर जो है आप देख सकते हैं मैंने एक ट्रे जो है निकाल दी है जो नान खटाई की बेक हो गई थी अच्छे से। दूसरी मैंने प्लेट रखी है, सेम इसी तरह ये भी बेक हो जाएगी। अगर इसी तरह आप लोगों की नान खटाई जो है अच्छे से रेडी हो जाए और उस पर कलर भी आ जाए, अगर आप लोगों को सॉफ्ट लग रही हो तो आपने घबराना नहीं है, उसे ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए तब आपने नाइफ़ की मदद से इसे अलग कर लेनी है ट्रे से।
जिस तरह बेकरी से मिलती है नान खताई सेम इसी तरह ये घर में भी तैयार हो जाती है और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होता है। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए। देखिए जी हमारी नान खताई जो है अच्छे से बेक हो गई है, दोनों साइड में अच्छे से जो है इस पर कलर आ गया, बहुत ही खूबसूरत कलर आया और बहुत ही ये टेस्टी थी। सेम इसी तरह मैंने तमाम नान खताई जो है रेडी कर ली थी। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ये टेस्टी बनी थी और इन पर बहुत अच्छा कलर भी आया था। अगर आप लोगों के पास ड्राई फ्रूट ना हो, अगर आप नहीं भी लगाना चाहते तो सादी भी आप बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है जी। तो नान खताई जो है हमारी रेडी हो गई है, आप लोग देख सकते हैं बगैर सूजी के बगैर बेसन के बहुत ही ये टेस्टी बनती है। मैदे से आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। सेम इसी तरह आप लोग आटे से भी बना सकते हैं। इधर जो है मैंने सादी वाली भी रेडी की है जिन पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया और ये भी अच्छे से बेक हो गई, बस इन पर थोड़ा सा कलर नहीं आया है जो कि जाने से पहले मुझे वीडियो कंप्लीट करनी थी, इसीलिए जो है इस पर मैंने ऐसे ही रहने दिया। चलें जी, तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।